चैप्टर 10 है भगवद गीता का विभूति योग। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और विभूतियाँ बताते हैं ताकि हर साधक उनको श्रेष्ठता में देख सके। जहाँ पे भी जो भी एक्सीलेंस है वो श्री कृष्ण की वजह से ही है, तो इस भाव को वो देख सके। तो वो शुरू करते हैं इस बात से कि हे अर्जुन, मेरी और एक अत्यंत गोपनीय बात सुनो। जैसा उन्होंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि मैं गोपनीय बात बताता हूँ, तो फिर कहते हैं कि मेरी एक और अत्यंत गोपनीय बात सुनो, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। ना देवता ही मुझे पूरी तरह जानते हैं, ना महर्षि, ना कोई और ज्ञानी, क्योंकि उन सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। जो मुझे अजन्मा सबका स्वामी जानता है वही भ्रम से मुक्त होकर पापों से छूट जाता है। फिर वो कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, धैर्य, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, सुख दुख, सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सभी भावों का कारण मैं ही हूँ। और ये जितनी भी सृष्टि है, समस्त सृष्टि मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। जो मेरी विभूतियों और योग शक्ति को जानता है उसका विश्वास मुझ पर अडिग हो जाता है। मैं ही सबका कारण हूँ, सब कुछ उत्पन्न करने वाला, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। और यह जानकर ज्ञानी मेरे भक्त बन जाते हैं और मेरे भक्त सदा मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, एक दूसरे से मेरे बारे में बातें करते हैं और उसी में आनंद पाते हैं। यही भक्ति की नींव है जो बताया गया है। जो प्रेमपूर्ण मेरी सेवा करते हैं और वह बुद्धि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर करुणा करके मैं अज्ञान और अंधकार नष्ट कर देता हूँ उनका। फिर अर्जुन स्वीकार करते हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, शाश्वत पुरुष हैं। मैं सब ऋषि, देव और आपकी दिव्यता स्वीकार करते हैं। मैं भी वैसा ही मानता हूँ, अर्जुन बोलते हैं। आप ही केवल ऐसे हैं जो अपने स्वरूप को जानते हैं। वो बताते हैं अर्जुन कि आप ही केवल ऐसे हैं जो अपने स्वरूप को पूर्णतः जानते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए, मैं किस किस रूप में आपको स्मरण करूं। तो यहाँ से श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं कि उनकी क्या क्या, कहाँ पे वो किस किस पॉइंट पे वो एक्सप्रेस होते हैं। तो फिर उनको अर्जुन का आग्रह होता है कि कृपया विस्तार से अपनी योग शक्ति बताइए, मुझे बार बार सुनने में अच्छा लगता है। पिछली चैप्टर में वो थोड़ा सा बताते हैं, तो ये चैप्टर पूरा ही उनकी विभूतियों के बारे में है। तो श्री कृष्ण की विभूतियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी संक्षेप में अपनी विभूतियाँ बताता हूँ क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में मरुत, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष, राक्षसों में कुबेर, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद हूँ। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत हूँ। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, पितरों में आर्यमा, संयम करने वालों में
यम, दानवों में प्रहलाद, गणना में काल, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व। मैं ही सर्वनाश करने वाला काल हूँ और मैं ही भविष्य भी हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाणी हूँ, स्मृति हूँ और बुद्धि हूँ। छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, कपट में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। वृष्णियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। दंड देने वालों में दंड और विजय चाहने वालों में नीति हूँ। गोपनीय बातों में मैं मौन हूँ, ज्ञानी का मैं ज्ञान हूँ, सभी प्राणियों का बीच में हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जो भी तेजस्वी, सुंदर या शक्तिशाली है वो मेरी शक्ति का ही अंश है। तो इस तरह से वो अपनी विभूतियाँ बताते चले जाते हैं। वो फिर लास्ट में कहते हैं कि इस विस्तार की क्या आवश्यकता है, मैं अपने एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूँ। फिर वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि मेरे एक छोटे से अंश से ही सारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आके फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में मेनली ईश्वर ये बताया गया है श्री कृष्ण के बारे में कि वो कहीं दूर नहीं है, वो हर श्रेष्ठता में प्रकट हैं। जैसे जैसे विभूतियाँ उनकी देखते हैं वैसे वैसे उनमें श्रद्धा गहन होती चली जाती है, अहंकार घटता चला जाता है। तो भक्ति का आधार भी यही है, निरंतर स्मरण करना, विवेकशील होना और प्रेम भाव में रहना, यही भक्ति का आधार भी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है।